हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं रितेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल परिवार बाबा सिविल सर्विसेज एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग एज के वैसे वैसे प्रश्न को करने वाले हैं जो कि एग्जाम में लगातार कई बार पूछा गया है, चाहे वो आरआरबी एलपी का हो, टेक्नीशियन का हो, आरपीएफ का हो, बिहार एसएससी का हो या अन्य कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो। यानी अगर उसमें आपको एज का प्रश्न जिस टाइप का पूछा गया है उस सारा का सारा टाइप हम आपको एक पूरे क्लास में आपको प्रोवाइड करने का कोशिश किए हुए हैं। तो आप लोग पूरा क्लास एक बार जरूर अटेंड कीजिए, एक दो क्वेश्चन नहीं। शुरुआत में कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे, ठीक है, कुछ सबसे बनने वाले प्रश्न होंगे, लेकिन आपको पूरा क्लास आप देखिएगा तो ही जाके आप अच्छा कर पाइएगा। चलिए, हम लोग का ये पहला प्रश्न ये रहा। देखिए, कहता है दो बहनों की आयु का योग 81 है। दो बहनों के आयु का योग 81 है, ठीक है। दो बहनों के आयु का योग 81 है। आगे है उनकी आयु का अनुपात 4:5 है। तो सबसे जरूरी बात, ये क्वेश्चन बाबू रे सबसे बन जाता है, लगभग बच्चा से बन जाएगा। अगर नहीं भी बनता है जिससे आराम से देखना, काहे कि हम टाइप बाय टाइप एकदम सिस्टमेटिक ढंग से क्वेश्चन लाए और सारा का सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछल रहेगा, ठीक है। पूछा हुआ सारा कहीं ना कहीं, देखो ये भी क्वेश्चन पूछा है आरआरबी का एग्जाम, आरआरबी जेई का एग्जाम है, जूनियर इंजीनियर का जो होता है, ठीक है। तो इसीलिए सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ो, एकदम नीचे से ऊपर तक थोड़ा सबको पढ़ाएंगे, ठीक है ना, एकदम आराम से। बस यह नियम और शर्त है कि पूरा क्लास थोड़ा देखना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा। बात समझ गया ना। ये चैप्टर बाबू रे खाली चैप्टर ना है, मेरिट बनने वाला चैप्टर है। बात समझ में आया। 70 के 71 करे वाला चैप्टर है। यह कोई स्किप कर करके नहीं देखना, एकदम आराम से पूरा चीज को अगर आता है तो बनाते जाना, नहीं आता तो सीखते जाना, ठीक है। चलो देखते हैं सवाल में। देख, कहता है दो बहनों की आयु का योग 81 है और उनकी आयु का अनुपात 4:5 है। तो सबसे पहले हम ओकर आयु का अनुपात लिखेंगे, ठीक है। मान लो ये पहला बहन है, ये दोसर का बहन है, ये दोनों के आयु का अनुपात कितना देल है, 4:5, 4:5, ठीक ना। अब देखो, रियल में क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिया होगा, हम ओकरा खोजेंगे। अनुपातिक चीज हो गया, अब रियल चीज खोजो। रियल में क्या है, दोनों बहन का आयु का योग दिया है। आयु का योग कितना रे बाबू, 81 बरस, ठीक ना। तो याद रखना एगो बात, जे चीज रियल में दिया रहेगा वही चीज तुमको अनुपात में खोजना है। रियल में दिया हुआ है दोनों बहन का योग, उम्र का योग, तो तुम भी क्या करेगा, अनुपात में दोनों बहन का योग कितना, 5 4 9, 5 4 9 यूनिट। तो इसी 9 यूनिट का वैल्यू रियल में बाबू 81 है। तो 1 यूनिट का मान बता दो, तो 81/9, क्या बार में, 9 बार में, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हमको आ गया 9। और जैसे ही तोरा 1 यूनिट का मान आ जाएगा, वैसे ही तुम जिसका आंसर, जो आंसर लाना चाहेगा सारा आ जाएगा। कैसे आएगा तो देखते हैं। जैसे अगर पूछेगा पहिलुकवा बहिन की उम्र कितने है, तो 4 है, यो अनुपात में 4 न है, 4 न है, तो 4 × 9, यानी 1 यूनिट के मान से तो जकरा गुना कर देगा वो तोहर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 4 × 9, 9 चौके 36। तो पहला बहन का उम्र पूछेगा तो 36 साल, और दोसर का पूछेगा 5, तो 5 × 9, 9 5 45 बरस। लेकिन हमसे पूछता क्या है उन देखेंगे। तो देखिए पूछता क्या है, एक बहन दूसरी बहन से कितना वर्ष छोटी है, कितना वर्ष छोटी है, ये पूछ रहा है। तो देखो अनुपात में देखो, एक बहन दोसर बहन से क्या यूनिट छोटी है, एक 4 यूनिट, एक 5 यूनिट, एक यूनिट ना छोटी है। तो हमको एक यूनिट का मान जो आएगा वो है हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 9 है हो, तो 1 × 9 कर दीजिए, कितना, 9 बरस। यही 9 बरस आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, एकदम खतरनाक लेवल पर भी चलेंगे, ठीक है, एकदम सिस्टम से। ये टाइप 1 है, बात बुझा रहा है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर, ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। 9 बरस केकरा में है, ए फॉर एप्पल, ठीक ना, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
सेम उसी लेवल का हम क्वेश्चन दिए हुए हैं इसके बाद भी, ताकि आप लोग आराम से बना पाओ। अगर कोई लड़का सीख रहा है तो देखो ये बाबू रे क्वेश्चन नहीं बनेगा, आ जरा से बन जाता आंसर कमेंट में धैसना कर देना, ठीक ना। चल देख क्वेश्चन कहता है राम और राज, देख रे केकरा में पूछल है, आरपीएफ के क्वेश्चन है, आरपीएफ के जेकर फॉर्म तुम लोग भरा होगा, आरपीएफ कांस्टेबल का ये क्वेश्चन है। कितना इजी है, ध्यान समझो। राम और राज की आयु का अनुपात दिया है 4:5। कते है 4:5। और की कहता है पहले लिख लो, आर आर सेम सेम नहीं तो पूरा नाम में लिख दो, राम और राज, राम और राज, ये दोनों के आयु का अनुपात कितना देल है रे, 4:5। 4:5। कोई दिक्कत नहीं ना, अनुपातिक मान लिख न लिया। अब देखो रियल में तोरा की देल है, कहता यदि उनकी आयु का योग 126 बरस है, उनकी आयु का योग 126 बरस है, दोनों के आयु का योग है 126, तो राम और राज का अनुपात में योग कते 5 4 9, यानी योग हमको यूनिट में आया है 9 यूनिट, लेकिन रियल में 126। तो एक यूनिट का मान निकाल लो, 126/9। कोई दिक्कत? तो 9 से काट लिया जाए, 14 बार में कट जाएगा ना, ठीक है। तो वही काम करना रे बाबू, एक यूनिट का मान 14, तोरा से जे चीज पूछेगा ओकरा में 14 से गुना कर देगा और तोहर काम बन जाएगा, ठीक है। तो पूछता की है, तो उनकी आयु का अंतर ज्ञात करें, उनके आयु के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो दोनों में अनुपात में देखो कितना का अंतर है, दोनों के आयु के अनुपात में देख रहे बाबू क्या क्या यूनिट का अंतर है दोनों के अनुपात में। तो 5 है या 4 है, तो अंतर कितना, 1 यूनिट ना। तो 1 यूनिट का तो मान पहले से निकाला हुआ है 14, ऐसे भी कर लो ना, 1 × 14 बराबर 14 वर्ष, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा 14 वर्ष, ठीक है। अब धीरे धीरे हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अच्छे तरह के अच्छे टाइप के प्रश्न भी देखा जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है मेरा, ध्यान से समझना। कहता है श्रीनिवास ने अभी हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी किया है। श्रीनिवास साहब को जॉब तो अब लग गया होगा, ठीक है, वही से शादी करने के लिए कौन सी लड़की को खोजा है, अपना से 4 वर्ष छोट लड़की को। तहु और जल्दी सर बढ़िया बढ़िया पर, ठीक है, तब जल्दी शादी ब्याह होगा। तो ध्यान समझो क्वेश्चन में, इसको श्रीनिवास को कौन कौन नौकरी हुआ होगा रे, ग्रुप डी में पूछा है, ग्रुप डी की नौकरी दिला देते हैं इसको, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं प्रश्न पर। कहता है श्रीनिवास ने अभी हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी किया है, यानी ओकर जो धर्म पत्नी है क्या वर्ष छोट है, 4 वर्ष छोट है, केकरा से, श्रीनिवास से। तो श्रीनिवास का और उसकी पत्नी को, वाइफ धर्म पत्नी को डब्लू मान लेते हैं, ठीक ना। तो श्रीनिवास का जो उम्र है यहाँ हम फिलहाल कुछ देर के लिए एक्स मान लेते हैं, काहे कि इसका रियल उम्र तो दिल नहीं ना है। श्रीनिवास की उम्र एक्स मान लिए तो अगर पत्नी की उम्र कत्या हो जाएगा, एकरा से 4 वर्ष छोट है, तो x - 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत बोलो ना, नहीं ना, ठीक। अब देखो क्या कहता है, 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु 33 वर्ष होगी। क्या वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद होगी, अभी नहीं ना है, नहीं है, लेकिन 5 वर्ष के बाद होगी। क्या होगी, उसकी औसत आयु 33 वर्ष। तो ध्यान समझना रे बाबू, एकरा में थोड़ा सा औसत भी मिक्स कर देता है, तो कैसे बनेगा इहो समझो। तो 5 वर्ष के बाद का घटना है, देख की है 5 वर्ष बाद का घटना, यहाँ तनिक लिख लो समझने के लिए। ये जो डाटा दिया है हमारा 5 वर्ष बाद का घटना है। 5 वर्ष बाद जो है दोनों मियाँ बीबी का जो औसत उम्र है, यानी श्रीनिवास साहब और उसकी धर्म पत्नी, ये दोनों का जो औसत उम्र है, औसत उम्र कितना हो जाएगा, 33 वर्ष। क्या वर्ष, 33 वर्ष। अब ध्यान से समझना एक चीज को, अगर औसत पढ़ा है तो और अच्छा, और नहीं पढ़ा तो उससे भी अच्छा, ठीक है। हम समझा देंगे क्या यहाँ औसत का यूज होगा, ध्यान समझना। जब भी आपको रे औसत उम्र दिया रहेगा, औसत उम्र क्या साल, 33 साल, तो अकर बाद हमारा कुल योग निकालना पड़ता है। जैसे श्रीनिवास और पत्नी का औसत उम्र 33 वर्ष है, तो दोनों का कुल उम्र कितना होगा,
कुल उम्र। तो कुल उम्र निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से समझना। कुल उम्र निकालना हो तो जे गो व्यक्ति रहता है ना, जे गो व्यक्ति रहेगा ओकरा में उतना से गुना कर देना। औसत कते है 33, तो 33 गुना क्या गो व्यक्ति है, एगो श्रीनिवास है और एक धर्म पत्नी है जो कि छोट है 4 साल, ठीक है। अभी उससे कोई मतलब नहीं, अभी हमको इससे मतलब है क्या गो व्यक्ति हुआ, एगो श्रीनिवास एगो धर्म पत्नी, 2 गो ना, तो गुना 2 कर देंगे। अगर एकरा में बच्चों रहता साथ में तभी नहीं हुआ, अभी हाले साथ ये हुआ होगा। तो देखिए, तो अगर इसके साथ बच्चा भी आएगा तो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो उसमें 3 से गुना करेंगे, ठीक है। यानी जितना व्यक्ति की संख्या रहेगा उसको उतना से गुना कर दिया जाता है। तो 33 दूना 66, कोई दिक्कत। ये जो 66 वर्ष आया रे बाबू, ध्यान समझना, 5 वर्ष बाद उम्र होगा 66 साल, लेकिन अभी क्या साल है ये निकालना न पड़ेगा। इतना को तो पता चल गया, 5 साल के बाद श्रीनिवास और ओकर पत्नी दोनों का अगर उम्र जोड़ते हैं तो 66 वर्ष पूर जाता है। अभी प्रजेंट में कितना उम्र होगा ये भी देखना पड़ेगा। प्रजेंट में दोनों का उम्र निकालना है। 5 साल बाद का उम्र है 66, तो अभी का 5 साल घटा देंगे, खाली 5 साल घटेगा, यह में कंफ्यूजन होता है, ध्यान से समझना। देख, 5 साल बाद दोनों का ना उम्र है 66, तो घटेगा तो 5 साल इसका कम कर देना और 5 साल इसका कम कर देना, तो दोनों मिला के कितना कम होगा, 5 5 10 साल का कमी होगा, ठीक है। तो कितना प्रेजेंट में उम्र कितना हो जाएगा, 66 और -10 कितना 56। बात समझ में आ रहा है। ये जो 56 वर्ष तुम्हारा निकला ये वर्तमान उम्र है। कौन उम्र, वर्तमान उम्र। वर्तमान में दोनों का उम्र अगर हम जोड़ा जाएगा श्रीनिवास और उसकी पत्नी का, तो 56 वर्ष का होगा। बात समझ में आ रहा है। अब थोड़ा सा इस इधर हम चलते हैं। यही श्रीनिवास और उसकी पत्नी है जकर वर्तमान उम्र हम x माने थे, एक x -4 माने थे। अगर ये दोनों को जोड़ देंगे, x और x -4 को अगर हम जोड़ दें तो ये 56 के बराबर नहीं होगा क्या। क्यों होगा, क्योंकि इसी दोनों का ना कुल उम्र 56 है। तो x प्लस x -4 बराबर 56। तो देखा जाए बाबू, x प्लस x कितना 2x, -4 उधर गया तो +4, यानी 56 + 4 कितना, डायरेक्ट 60 लिख देते हैं। कितना बार में, 30 बार में। तो x का मान कितना आ गया 30। x किसको माने थे, श्रीनिवास को माने थे, यानी श्रीनिवास का उम्र पूछेगा तो 30 साल। और पत्नी का अगर उम्र पूछेगा, तो हम शुरू में बोले पत्नी 4 साल छोटी है ना, तो x -4 यानी 30 - 4 कितना हो जाएगा 26 वर्ष। तो आपसे पूछता किसका उम्र है, तो लड़की का वर्तमान उम्र यही ना पूछ रहा है। तो ऑप्शन खोज के मार दो, ओकर धर्म पत्नी जो है क्या साल का है, 26 साल का है। देख ऑप्शन नंबर सी, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखा जाए। आपका अगला प्रश्न है, मेरे पिता इस समय मुझसे 25 वर्ष बड़े हैं। मेरे पिता इस समय यानी वर्तमान में मुझसे 25 वर्ष बड़े हैं। तो ध्यान समझना, कह रहा है क्वेश्चन में किसी व्यक्ति, एक व्यक्ति का जो पिता है, मान लो ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, एस मान लेते हैं सन, और इसके पिता है एक F फॉर फादर मान लेते हैं, ठीक है। अब इस व्यक्ति का जो पिता है, यानी इसका जो ये लड़का है, एस नाम का जो लड़का है, अगर इसका उम्र हम x वर्ष मानते हैं, कह रहा है सवाल में इसका पिता एकरा से 25 साल का बड़ा है। अगर ये x साल का है, इनका पिता क्या साल का होगा, x + 25 साल का हो जाएगा। कोई दिक्कत इतना वो में नहीं ना। यही कह रहा है मेरे पिता, यानी मान लेते हैं मेरे शब्द s के लिए आया है, ठीक है, सोनू मोनू जो भी होगा s मान लेते हैं। इस सोनू का पिता है 25 साल बड़ा। अगर सोनू का उम्र 1 साल है, एक पिताजी का उम्र कितना हो जाएगा, x + 25 वर्ष हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आगे पढ़ते हैं, देखा जाए, ध्यान से समझना। अब कहता है 5 वर्ष पूर्व हमारी आयु का योग 39 वर्ष था। 5 वर्ष पूर्व का कहानी बता रहा है सोनू, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व की बात करिए, यहां लिख लेते हैं तो आपको समझने में आसानी होगा। 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, ठीक है, 5 साल पहले कहता है। ये दोनों बाप बेटा का उम्र, ये सोनू है और एक पिताजी है, ये दोनों का उम्र का योग जो था ना 39 वर्ष था। क्या वर्ष हो, 39 वर्ष।
ये कहानी है 5 साल पहले का। तो अभी वर्तमान में क्या साल होगा इहो निकालना पड़ेगा। तो प्रेजेंट में जो उम्र हो जाएगा, ध्यान से समझना, 5 साल इसका बढ़ेगा और 5 साल इसका बढ़ेगा। काहे बढ़ेगा? लड़का लोग यहाँ गलती क्या करता है, 5 साल पहले उम्र है 39 साल, तो अभी उम्र कितने है तो 39 में से 5 घटा देता है। तो मामला यही तो फंस जाता है। ठीक है, तब चिल्लाएगा ओ माय गॉड हमारा सही सवाल था, गलत हो गया। बात बुझा रहा है? तो गलती नहीं करना है, ध्यान समझो। ज्यागो व्यक्ति रहेगा वैगो की उम्र उतना गो कमी होगा या वृद्धि होगा। ठीक है, अभी 5 साल पहलुकबा उम्र है, तो अभी का उम्र के लिए तुमको जोड़ना पड़ेगा क्या साल, 5 साल। तो देखिए बाप का भी यानी सोनू का भी 5 साल बढ़ेगा, तो पिताजी का भी 5 साल बढ़ेगा। तो टोटल कितना का वर्तमान में होने के लिए कितना टोटल का वृद्धि, 5 5 10 साल। यानी प्रेजेंट में दोनों बाप बेटा का उम्र हो जाएगा 39 प्लस 10, बोल रहे कितना, 49 वर्ष, यानी 49 वर्ष। ये जो 49 वर्ष निकला है हमारा वर्तमान उम्र निकला है। ठीक है, अब हम इधर देखते हैं, ये दोनों का उम्र यानी ये प्लस ये भी तो प्रेजेंट उम्र ही है। तो दोनों का योग किसके बराबर, 49 के बराबर, यानी हो जाएगा x प्लस 25 बराबर 49। तो x प्लस x कितना, 2x, 2x बराबर बाबू रे 49, ये प्लस 25 उठ के जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा -25। तो 2x का मान कितना हो जाएगा 24। ठीक है, क्या बार में, 12 बार में खत्म। x का वैल्यू कितना आ गया 12, x का वैल्यू 12 आ गया। अब आपसे जो चीज पूछेगा वो नहीं निकलेगा। देख पूछता की है, मेरी वर्तमान आयु ज्ञात करे, ले सोनू अपने उम्र पूछ रहा है, तो S फॉर सोनू। ठीक है, x किसको माने है, यानी उसी व्यक्ति का उम्र माने है, तो x का वैल्यू कितना 12 वर्ष, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर उनके पिताजी का उम्र पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 12 प्लस 25 हो जाएगा, क्योंकि 25 वर्ष बड़ा है इनके पिताजी, तो 12। देखिए ऑप्शन नंबर सी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे, या नहीं समझते होंगे तो रोक रोक के देखिएगा, लेकिन देखिएगा जरूर, और एगो नोट अच्छा सा तैयार कीजिए। ठीक है, तब जाके बात बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चौथा हो चुका है, अब हम लोग 5वें प्रश्न की ओर चलिए देखा जाए। यो बाबू रे क्वेश्चन देखो, ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बनेगा। ग्रुप डी तो और यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछता है कभी कभी। देख कहता है पी और क्यू की आयु का योग, पी और क्यू के आयु का योग क्यू और आर के आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है। बात बुझा रहा है? अब पूछता की है आर पी से कितना वर्ष छोट है, देल है दोनों के योग योग टाइप का। आप पूछता है अकेला अकेला बोल आर पी से कितना छोट है, बनेगा? देख कैसे बनता है। पी और क्यू के आयु का योग दिया है बाबू, ध्यान से समझना। पी प्लस क्यू के आयु का योग जो होगा किसके बराबर, यानी क्यू और आर के योग का, क्यू प्लस आर के योग का। सबसे पहले हम डाटा को एक सीक्वेंस के रूप में सजा लेते हैं, क्वेश्चन में जैसे जैसे बोला जाएगा। पहले कहता है पी और क्यू की आयु का योग, क्या कर, पी प्लस क्यू के आयु का योग। और फिर क्या कहता है, क्यू और आर की आयु के, क्यू और आर की आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है। कहे के मतलब अगर ये जितना वर्ष का यहां होगा एकरा से 15 साल ही ज्यादा होगा। अगर ये दोनों का योग हम x वर्ष मान ले, x प्लस 15 नहीं हो जाएगा? बोल रहे बबुआ, होगा कि नहीं होगा? कह रहा है ना, q प्लस आर के आयु के योग से जरा में से लगल ओकरे मान लो x। अगर ये x वर्ष है तो x माइनस 15 वर्ष नहीं होगा, अरे माइनस नहीं होगा, 15 वर्ष अधिक न है तो प्लस हो जाएगा, x प्लस 15। बात बुझा रहा है? अब सवाल में पूछता क्या है, आर पी से कितना बरस छोटा है, आर पी से कितना बरस छोटा है। अब यहाँ तो ये बात नहीं न है, यहाँ रहता क्यू और यहाँ रहता आर, ये एक्स प्लस 15, तब तो हम आराम से कह देते आर पी से कितना साल छोट बड़ है तो 15 साल का अंतर है ना। लेकिन यहाँ मामला ऐसा न है, काहे न है, ये दोनों मिलाए के उम्र देल है, यहाँ भी दोनों मिलाए के उम्र देल है। आप पूछता है अकेला अकेला, तो कोनो तो जोगाड़ लगाना न पड़ेगा अकेला करने के लिए, नहीं लगेगा? तो देखो हम जोगाड़ क्या लगाते हैं, ये बेचारा अभी दोनों मिलल जुलल है, लेकिन एकरा अकेला कैसे करें? तो ध्यान से समझना, अगर हम बाबू रे दोनों को घटा देते हैं तो मामला सेट होगा क्या, थोड़ा देख लो। अगर ये दोनों को घटा देते हैं, P प्लस क्यू
माइनस क्यू प्लस आर, ये दोनों को घटा देते हैं। तो दोनों को घटाएंगे तो इसका वैल्यू भी नहीं घटेगा, यानी p प्लस क्यू का मान कितना है x प्लस 15 माइनस यहाँ इसका वैल्यू x माइनस x। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब तोरा पता होगा माइनस जहां भी लग जाता है वो जाकर चिन्ह बदल जाता है, तो ध्यान से समझना p प्लस क्यू माइनस क्यू, ये माइनस प्लस माइनस आर बराबर x x कट न जाएगा, बचेगा क्या 15। ठीक है, x x कट गया, बचा क्या 15। अब ये q q भी कट जाएगा, q q भी कट जाएगा, बचा क्या p माइनस आर बराबर 15। अरे बाबू हमसे यह पूछ रहा है। देखो एक बात तुम लोग जान लो, जब भी क्वेश्चन में ये कहेगा फलना चिलना से कितना बड़ा है या कितना छोटा है, ए बी से कितना बड़ा है या कितना छोटा है, तो समझना वो दोनों का अंतर पूछ रहा है, बात बुझा रहा है। तो देखो यह बात है कि नहीं, यहाँ आर पी से कितना वर्ष छोट है या कितना वर्ष बढ़ रहा है, कुछ रहता तो दोनों का अंतर निकालते। तो पी माइनस आर का मान कितना या 15 आया, यह हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो देख लो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। देखा जाए, आराम से देखना रे, एक भी क्वेश्चन बाबू मिस नहीं करना, स्किप नहीं करना, अगर बनता है तो ही तो आगे बढ़ना, और नहीं तो बढ़िया से नोट बनाना। ठीक ना, चलो देख सारा का सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। चलो देखते हैं छठा प्रश्न, पी क्यू और आर की आयु का अनुपात देल है। पी क्यू और आर के आयु का अनुपात देल है 4:7:9। लिख P अनुपात Q अनुपात R, इन तीनों के आयु का अनुपात दिया हुआ है 4:7:9। कोई दिक्कत को नहीं। ठीक है, अब देखो अब क्या है सवाल में, कहता 8 वर्ष पहले R की आयु Q के वर्तमान आयु के बराबर था। एगो में है 8 वर्ष पहले, एगो में है वर्तमान, तो मामला फंस न जाएगा। एकरा में की करे बाबू, सबके एक्स मान ले। देख बहुत सा सवाल ऐसा होगा जहां कि आपको बिना एक्स माने ही बनाना होगा। ठीक है, अब बहुत सा प्रश्न ऐसा होगा एक्स मानिएगा तब आसान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं, यहाँ क्या मान लेते हैं एक्स, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स मान लेते हैं। पी का उम्र 4x, क्यू का 7x, आर का 9x। अब जकरा जना कहेगा वना नचा दो, कोई टेंशन नहीं है। कहता है 8 वर्ष पहले आर की आयु, केकर आयु आर के, तो बाबू अभी वर्तमान में आर का उम्र कितना है 9x, तो एक अभी वर्तमान में आर का उम्र है 9x, तो 8 वर्ष पहले का अगर बात कहेगा तो 8 घटा नहीं देगा, 8 वर्ष पहले का बात कर रहा है तो x 8 इसमें 8 घटा दो, क्लियर हो जाएगा। अब कहता है 8 वर्ष पहले जो आर का उम्र है वो केकर बराबर है, वो किसके बराबर है, क्यू के वर्तमान आयु के बराबर है, क्यू के वर्तमान आयु के बराबर। तो क्यू का वर्तमान आयु कितने 7x, तो यहाँ 7x नहीं लिख देंगे तो हो गया मामला क्लियर। बात बुझा रहा है। आर के 8 साल पहले तो 9x माइनस 8 और क्यू के वर्तमान 7x बराबर है, तो बराबर कर दिए। अब देखो इसको कैलकुलेशन कर लो, 9x इधर से आएगा माइनस 7x बराबर 8, तो 9x में से 7x गया हम ही बतावे, 2x बराबर 8 हो जाएगा, तो 2 चौके 8, x का वैल्यू आ गया 4। अब जे चीज तोरा से पूछेगा वो नहीं बनेगा। देख पूछता की है, उनकी वर्तमान में उनकी आयु का योग कितना होगा, वर्तमान में उनकी आयु का योग कितना होगा रे। अब यहाँ लोग फंसेगा क्या, उनकी क्या कर, यह तीनों के याद रखना, उनकी का रहा है तो सब मिलाए के। ठीक है, तो देखो वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा बता रहे बाबू, यूनिट में जोड़ लो, 16 16 4 20 यानी 20x, तीनों का वर्तमान P प्लस Q प्लस R, तीनों का वर्तमान पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 4x प्लस 7x प्लस 9x कितना 20x, यानी 20 गुना x का वैल्यू 4, 20 चौके 80 वर्ष। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखा जाए अगले प्रश्न पे, ध्यान से समझना। कहता है एक पिता का एक 12 वर्ष का पुत्र है, बड़ी खतरनाक क्वेश्चन है, बनेगा तो तुरंते बन जाएगा, नहीं समझेगा तो जाएगा बोरा में। देख दी बढ़िया से। कहता है एक पिता का एक 12 वर्ष का पुत्र है, क्या वर्ष का पुत्र है 12 वर्ष का पुत्र है,
बात को समझना। एगो पिताजी हैं, कौन है? पिताजी। यहां लिख देते हैं फादर, पिताजी हैं। और एक कर एगो बेटा है, सन, बेटा जी है। कौन जी है? बेटा जी। अब बताइए 12 वर्ष के कर उम्र देल है, पिताजी के कि बेटा जी के? क्वेश्चन पर एक पिता का एक 12 वर्ष का बेटा है, तो बेटा की उम्र हो गया क्या साल? 12 साल। ठीक है रे, बेटा का उम्र हो गया 12 वर्ष। अब कहता है तो पिता का उम्र भी हमको पता चला? नहीं चला, ठीक ना। लेकिन ये बात पता है, देखो आगे, पुत्र के जन्म के समय अब पिता की आयु पुत्र के वर्तमान आयु का 3 गुना था। अच्छा एक बात बता रहे बाबू, पुत्र के जन्म के समय पुत्र का उम्र होगा कुछ? नहीं होगा, नहीं ना होगा। यानी जिस वक्त इसका पुत्र ने जन्म लिया था उस वक्त का उम्र देल है क्या कर? एक पिताजी का। अब क्वेश्चन इसमें देखिए कितना घुमा के दिया है, मामला गड़बड़ा जाएगा, ध्यान समझना। किसे? ध्यान से देख, कहता है पुत्र के वर्तमान आयु का 3 गुना। यहां से देखो, पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु, क्या कर आयु? पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु का 3 गुना है। पुत्र के वर्तमान आयु कत्ते है? 12 साल। तेकर 3 गुना कत्ते हो जाएगा? 36 साल। 36 साल। यानी इसका पिता जब 36 साल का था तब इसका जन्मे हुआ था। बात बुझा रहा है? नहीं बुझा रहा है? ध्यान से समझना, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। यहां देख रहे बाबू, फिर से समझाते हैं। इतनी क्वेश्चन सीरियस लेवल में, आरआरबी जेई का क्वेश्चन है, जूनियर इंजीनियर का। देख क्वेश्चन में है पुत्र का जो उम्र है 12 वर्ष हमरा देल है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन ये कह रहा है एक पिता का जो उम्र होगा ना, अब पुत्र के वर्तमान उम्र का 3 गुना है, तो 12 तिया 36। यानी कहने का मतलब जब इसके पिता का उम्र 36 साल था तब तक एक बेटा ने इसका जन्म लिया। यानी बेटा की उम्र क्या साल? 0 साल। ठीक है, तब क्वेश्चन को एक बात यहां से समझना, घुमा के देखो, यहां से यहां तक जाने में 12 साल नहीं लगा कि नहीं लगा? ये बेटा इसका 12 साल का हुआ है कि नहीं हुआ है? देखिए पूछता क्या है, पिता की वर्तमान आयु कितनी है? तो तू ही लोग बता, जिस समय एकर पिता इसका बेटा जन्म लिया था, उस समय उसके पिता का उम्र था 36 साल। ठीक है, तो एकर बेटा क्या साल का हो गया है? 12 साल का हो गया है। तो वर्तमान में भी बेटा एकर 12 साल का है, तो एकर बाप अभी वर्तमान में क्या साल का होगा? 12 साल जोड़ दो। ये व्यक्ति 12 साल पहले 36 साल का था, यही व्यक्ति 12 साल पहले 36 साल का था। तो वर्तमान में इनके पिता का उम्र, वर्तमान में इनका पिता कितना हो जाएगा? फादर 36 प्लस 12, क्योंकि यहां से यहां का 12 साल का ही ना गैप है, क्योंकि जितना बड़ा पुत्र होगा उतना साल का गैप होगा। तो 36 प्लस 12 देखिए कितना हो जाएगा? 48 वर्ष। आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 48 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है? कमेंट करना अगर नहीं बुझेगा तो। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। देख 8वां प्रश्न है, राधा और मुरारी की आयु का अंतर 12 वर्ष है। राधा और मुरारी के आयु का अंतर 12 वर्ष है। तो हम लिख देते हैं, जैसे जैसे प्रश्न में कह रहा है वैसे वैसे लिख देते हैं। आर फॉर राधा और मुरारी, एम फॉर मुरारी, और दोनों का अंतर माने घटाओ, क्या साल? 12 साल। कोई कष्ट होगा तो बोलना रे बाबू। अब कहता है 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 28 वर्ष था। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग, कितना बढ़िया समझाए थे। ये डाटा जो देल है आपके पास 5 वर्ष पूर्व का है, 5 वर्ष पूर्व का। 5 वर्ष पूर्व अगर दोनों का उम्र जोड़ते हैं, राधा और क्या है? मुरारी। देखिए राधा और मुरारी का उम्र जोड़ते हैं तो क्या साल पूर्ता है? 28 साल। लेकिन ये जो डाटा दिया है हमरा 5 साल पहलुकवे डाटा है, तो वर्तमान वाला डाटा निकाल ना, वर्तमान वाला। तो वर्तमान का अगर डाटा निकालना है तो 5 साल एकरो जुटेगा, 5 साल एकरो जुटेगा, तो 5 5 10 साल हो जाएगा। यानी प्रेजेंट में राधा प्लस मुरारी क्या साल का? तो 28 और प्लस 10 कितना हो? 38 वर्ष का हो जाएगा वर्तमान में। कौन ची में? वर्तमान में।
कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो हमको यहाँ से एक डाटा है आर आधा माइनस आर माइनस एम बराबर 12, एक डाटा हमारा निकला आर प्लस एम बराबर 38, आर प्लस एम बराबर 38। कोई दिक्कत? तो एक चीज समझना रे बाबू, जब भी ऐसा सिचुएशन आपको आएगा ना, एक बार माइनस में एक बार प्लस में सेम चीज, तो करना क्या, अगर तोरा ई पट्टी वाला निकालना हो, शुरुआत वाला निकालना हो, तो राधा का अगर निकालना हो तो ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना, यानी 38 प्लस 12 बटा 2 कर देना। कितना हो जाएगा? 38 2 40, 50 बटा 2 यानी 25। राधा की उम्र क्या साल हो जाएगा? 25 साल हो जाएगा। ठीक है, अगर इस साइड वाला पूछेगा, मुरारी का पूछेगा, तो दोनों को घटा के 2 से भाग देना, यानी 38 माइनस 12 बटा 2 कितना हो जाएगा? 6 26 बटा 2 यानी 13 हो जाएगा ना। तो ये चीज समझो, भली भांति सब बनाने का प्रयास करो। कैसे हम बोले हैं, देखो जब भी ऐसा सिचुएशन आ जाए, एगो माइनस एगो प्लस, समझना, ठीक है, तो तब समय बचेगा, नहीं तो इसको समीकरण हल करते रहना, अब बस होते रहेगा सिलेक्शन, 70 71 करते रहना। बात बुझ रहा है? ध्यान समझना। और जब ऐसा सिचुएशन एक चीज को माइनस प्लस में हो, अगर शुरुआत वाला निकालना है, राधा का निकालना है, की करेगा? दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेगा। अगर बगल वाला निकालना है तो दोनों को घटा के 2 से भाग कर देगा, वह थोड़ा आंसर हो जाएगा। देखो पूछता की है, तो मुरारी का वर्तमान आयु ज्ञात करें। मुरारी का वर्तमान आयु, मुरारी करने है रे, एम फॉर मुरारी, तो मुरारी का उम्र क्या साल? 13 साल। देखो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, 13 साल है कि नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। ठीक है, चलिए ध्यान से समझना। देख कहता है, जेरेमी अपने पिता से 26 वर्ष छोटा है। जेरेमी अपने पिता से 26 वर्ष छोटा है। अब ध्यान से समझना, ये है जेरेमी, ये है कर पिताजी, फादर। और जेरेमी जो है अपने पिताजी से छोटे न होगा, क्या साल छोट है? 26 वर्ष छोट है, अपने पिताजी से 26 वर्ष छोट है। फादर अगर x वर्ष का होगा, पिताजी अगर x वर्ष का है, तो जेरेमी क्या साल का होगा? अपने पिता से 26 वर्ष छोट है, यानी x माइनस 26, x माइनस 26। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहता है वर्तमान से 8 वर्ष बाद उसके पिता की उम्र उसके स्वयं की उम्र के दोगुने से 2 वर्ष कम होगी। अब ध्यान से समझना, वर्तमान से 8 वर्ष बाद, वर्तमान से 8 वर्ष बाद, क्वेश्चन में एरर नहीं ना है, देख लेते एक बार। ठीक है, देखते हैं, पहले मिला के देख लेते हैं। वर्तमान से 8 वर्ष बाद, वर्तमान में इसका उम्र कितना है? 26, x माइनस 26 जेरेमी का, और दोनों का 8 वर्ष बाद का उम्र कितना हो जाएगा? x माइनस 26 प्लस 8, इसका 8 वर्ष बाद का उम्र कितना होगा? x प्लस 8। कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है वर्तमान से 8 वर्ष बाद उसके पिता की उम्र, उसके फादर की उम्र, यहां है पिता, ध्यान रखना, इसके पिता की उम्र स्वयं के उम्र के दोगुने से 2 वर्ष कम होगा। स्वयं के उम्र के दोगुने से, स्वयं, जेरेमी स्वयं न है, ठीक है, जेरेमी स्वयं के उम्र के दोगुने से, इसके दोगुने से क्या वर्ष कम? 2 वर्ष कम। कौन होगा? इनके पिताजी का होगा। ठीक है, अब दिया एक बार और पढ़ लेते हैं। वर्तमान से 8 वर्ष बाद, दोनों में 8 वर्ष हम प्लस कर दिए हैं। ठीक है, दोनों में 8 वर्ष बढ़ा दिए, इसमें भी 8 वर्ष ज्यादा, इसमें भी 8 वर्ष ज्यादा। अब ध्यान समझना, उसके पिता की उम्र यानी इसके फादर की उम्र जो होगा, उसके स्वयं की उम्र के, एक स्वयं मतलब जेरेमी स्वयं के उम्र के दोगुना से 2 वर्ष कम होगा। कर दिए हैं। अब इसका कैलकुलेशन कर लो रे बाबू। देखो एक बार ध्यान समझना, 2 इंटू एक्स माइनस कितना हो जाएगा? 18 न हो जाएगा? 18 16, ठीक, अब माइनस 2 बराबर x प्लस 8, ये 2 गुना x, 2x माइनस 18 दूना 36 और माइनस 2 बराबर x प्लस 8। अब ध्यान समझना, ये 36 2 कितना हो जाएगा? 38, 2x माइनस 38 अब बराबर x प्लस 8। अब देख x को एक तरफ कर ले, इधर से आ जाएगा 2x माइनस एक्स बराबर 8 प्लस 38। ध्यान दो, x बराबर कितना हो जाएगा? 8 16 46 हो जाएगा। x बराबर 46। आपसे पूछता क्या है?
आपसे पूछता क्या है, x का मान हमको क्या निकल गया, 46 निकल गया, x का मान 46, कोई दिक्कत नहीं ना, ध्यान देना एक बार। तो हमसे पूछता क्या है, जेरेमी का वर्तमान उम्र ज्ञात करें। तो जेरेमी का वर्तमान उम्र हम कितना माने हैं, x माइनस 26 माने, यानी x का मान हमको आया 46। तो जेरेमी का वर्तमान उम्र कितना होगा, जेरेमी का वर्तमान उम्र देखो ध्यान से, जेरेमी का माने है x माइनस 26, यानी x का वैल्यू 46, यहां से 46 लो, 46 माइनस 26 कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। 20 वर्ष है क्या ऑप्शन में, देखा जाए, हाँ है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, एक बार आप लोग देख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन में। देखो रे बाबू, आरआरबी एलपी का पूछा हुआ प्रश्न है, 2018 का सवाल है, ठीक ना। तो देख इसमें होता क्या है, बाय ऑप्शन भी हिट कर नहीं पाओगे, इसको बनाना ही पड़ेगा। अगर जहां बाय ऑप्शन लगेगा हम वहां आपको खुद बताएंगे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम इसी टाइप का इसी सीक्वेंस में क्वेश्चन अरेंज ही किए हैं, ताकि पहले एक्स वाला सारा हो जाएगा, तब अनुपात वाला सारा हो जाएगा, तब बाय ऑप्शन वाला जितना होगा उसको हम एक साथ करवा देंगे, ठीक है। और सारा का सारा क्वेश्चन बाबू ने प्रीवियस ईयर बेस्ड रहेगा, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन को एकदम शुरू से अंत तक देखना, पूरा क्लास देखना, नहीं तो मामला गड़बड़ाएगा, ठीक है। चलो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे बाबू, एनटीपीसी सीबीटी 2 का पूछल क्वेश्चन है, एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, कितना खतरनाक जॉब है, लेवल 6 तक का हुआ था, ठीक है, 1 to 6 लेवल तक जो इसमें आता है। देख कहता है 5 वर्ष के अंतराल पर जन्म, 5 बच्चे किया, हाँ ये क्वेश्चन बाबू ने बिहार एसएससीओ में पूछा था, जब हम देने गए थे एग्जाम बिहार एसएससी का, उसमें यह क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। तो ध्यान समझना, इस टाइप के क्वेश्चन को हम 2 तरीका से बता देंगे, एगो शॉर्ट तरीका बता देंगे औसत तरीका से, एगो तरीका बताएंगे जो तोरा के पता होगा, और नहीं पता होगा तो यो बताएंगे, एक्स वाई मान के बताएंगे। देखो कैसे बनेगा, 5 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 5 बच्चों की आयु का योग 80 है, कितना है, 80 है, ठीक है। तो तनी को एक बार जान लो, इसको हम औसत टाइप से भी बना देते हैं, पहले हम शॉर्ट तरीका बताते हैं। अगर बाबू ये औसत निकालने का क्या नियम होता है, किसी भी चीज का औसत निकालना हो तो योग बटे संख्या होता है, कुल प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या, नहीं होता है। औसत निकालना हो तो क्या होता है, योग बटे संख्या, ये औसत का फॉर्मूला होता है, बात समझ गया। अब समझना, औसत बराबर योग बटे संख्या, तो 5 बच्चे की आयु का योग दिया है 80, तो हम एक औसत निकाल लें, 5 बच्चे का उम्र का औसत निकाल लें, टोटल योग कितने है 80, अब बटा, अब टोटल बच्चा की संख्या क्या गो है, 5 गो, क्या गो, 5 गो, बच्चा क्या गो है टोटल 5 गो, तो संख्या में 5 से भाग दे दो, कोई दिक्कत नहीं ना। 16 पंचे क्या बार में कटेगा, 16 बार में, 16 पंचे 80, यानी ये पांचों बच्चा का जो औसत उम्र निकाले हैं उस 16 निकाले हैं। बाबू एक बात बढ़िया समझना, तो क्वेश्चन तुम लोग जो है ना बाबू एकदम 1 सेकंड 2 सेकंड में बना देगा। देख औसत का मतलब होता है वो संख्या बीच में, औसत का मतलब बीच में, जैसे ही औसत निकलेगा, अगर आपको लगातार क्रम है एपी में है तो औसत मतलब बीच में, औसत जब भी निकलता है तो वो बीच वाली संख्या निकलता है, ठीक है। तो ध्यान समझना, अभी 5 बच्चा क्या गो है, 5 गो है, तो औसत जो निकाले हैं 16 बरस, ये जो जानते हो क्या निकाले हो, बिचला बच्चा का उम्र निकाल लिए हो, ठीक है। यह बात बढ़िया समझना, जैसे ही औसत तुम्हारा निकला वैसे ही समझ लेना बीच वाले बच्चे का उम्र तूने निकाल दिया, ठीक है। बीचला बच्चा यानी 16, यहाँ 16 रहेगा बीच, औसत मतलब बीच। बाबू ने टोटल बच्चा क्या गो, 5 गो, तो 2 गो इधर हो जाएगा और 2 गो इधर हो जाएगा, नहीं होगा। देख टोटल बच्चा क्या गो, 5 गो, 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन में दिल है 5 वर्ष के अंतराल पर बच्चे का जन्म होता है, अगर एगो बच्चा आज जन्मा है और फिर अगला बच्चा 5 साल के बाद जन्मेगा, तो मान लो अभी बच्चा एगो 16 साल का है, तो अगला बच्चा क्या साल, 5 साल के बाद, फिर 16 4 20 1 21, 16 5 21, फिर अगला बच्चा क्या साल के बाद, 5 साल के बाद, यानी 21 5 26। अब देख इधर से अगर पिछला निकालते हैं, अगर अभी 21 साल का, अभी 16 साल का बच्चा है, इससे पहले कब जन्मा होगा, 11 साल का जब होगा, इससे पहले 6 साल का जब होगा, ठीक है। तब ना अंतराल 5 5 का होते जाएगा, बात समझ में आ रहा है ना। तो पूछता क्या है,
सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या? अब कुछ पूछेगा तो बता देगा, सब बच्चे को तोरा पास उम्र पता है। सबसे छोटका क्या साल? 6 साल। सबसे बड़का पूछेगा 26 साल। और दोनों का योग पूछेगा तो 6 + 26 का कुछ पूछेगा तो निकाल देगा, नहीं निकाल देगा। अब ध्यान समझ, पूछता की है सबसे छोटे बच्चे की आयु। सबसे छोटका बच्चा क्या साल का है? 6 साल। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कहेगा ये मास्टर केना समझा दिया, हम समझे नहीं। तो बात को समझना, औसत अगर नहीं पढ़ा होगा बाबू, थोड़ा सा इतना को बेसिक नॉलेज लेके अगर चलेगा तो 1 सेकंड में आंसर दे देगा। नहीं तो जानता ही क्वेश्चन केना बनाना पड़ेगा। देखो बताते हैं कैसे बनाना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन को तू लोग ऐसे नहीं बनाएगा तो देख कैसे बनाएगा। यही बता, दूसरा पेज ले लेते हैं। 5 बच्चों की आयु का योग 80 है ना। अब 5 वर्ष के अंतराल पर बच्चा जन्म लेता है, यही समझ लो, ठीक है। टाइप 2, इसी सवाल को दूसरा टाइप से बनाएंगे तब कैसे बनेगा, ध्यान समझना। मान लेंगे पहले बच्चे का जन्म हुआ x वर्ष में, दूसर बच्चे का जन्म होगा x + 5 वर्ष में, 5 साल का अंतराल है। तेसर बच्चा का जन्म होगा x + 10 वर्ष में, फिर अगला बच्चा का जन्म x + 15 वर्ष में। क्या वो पूरा 1 2 3 4 पूरा एक और बच्चा होगा x + 20 वर्ष में। हर एक बच्चा का जन्म 5-5 वर्ष के अंतराल पर हो रहा है। सभी बच्चा का योग कहते हैं, सभी बच्चा का योग यानी इसका सबका योग क्या बरस होगा? सभी बच्चा का योग, पांचों बच्चे का आयु का योग कहते हैं 80। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सबको तू लोग जोड़ दो, क्या गो x? 1 2 3 4 5, 5 गो x तो 5x, अब प्लस इधर से जोड़ लो। अब 20 15 35, अब 35 10 45 5 50, अब बराबर कितना रे? 80। अब देख 5x बराबर क्या हो जाएगा? 80 - 50। अब ध्यान से समझना, अब 5x बराबर क्या हो जाएगा? 30। तो 6 पंचे 30, x का वैल्यू 6 आ गया, x का वैल्यू 6 आ गया। अब तोरा से जे पूछेगा उन्हें निकाल देगा। सबसे छोटका बच्चा x माने है, सबसे बड़का बच्चा x + 20 माने है कि नहीं माने है? तो सबसे छोटका पूछेगा तो x का मान है 6 निकल गया। सबसे बड़का पूछेगा तो x + 20 यानी 26। बाबू रे तोरा जे नियम सूट करेगा वह नियम से बनाना। हम दोनों नियम बता दिए हैं, एक बार देख लो बढ़िया से, समझ लो, स्क्रीनशॉट लेगा तो ले लो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, इसी टाइप का एक और प्रश्न देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ओकरो बनाना होगा। तू लोग बना तो क्वेश्चन बना पाता है कि? नेक्स्ट क्वेश्चन एगो दे रहे हैं, बना। सेम टू सेम क्वेश्चन वह उसी आधार पर बना हुआ है। देख बना के बन रहा है क्या? यो क्वेश्चन देख रहे बाबू, RRB JEE में पूछा है, RRB जूनियर इंजीनियर में, ठीक है। तो देख क्वेश्चन कैसे बनेगा, एक बार बना के तुम लोग खुद ट्राई करो, ठीक है। कह रहा है प्रश्न में 4 वर्ष के अंतराल पर पैदा होने वाले 5 बच्चे की आयु का योग 80 है। हम दोनों मेथड से बताएंगे, पहले औसत मेथड से। औसत निकालने के लिए क्या बताए हैं? योग बटा संख्या, यह बताए हैं, योग बटा संख्या। ई नियम से बनाएगा तो मोने मोन बहुत कम हो जाएगा, हम सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे हैं बाबू रे। तो औसत बराबर कितना होगा? टोटल बच्चों का योग क्या साल है? 80 साल। तो 80 अब बटा क्या गो बच्चा है रे? 5 गो बच्चा। क्या गो बच्चा? 5 गो बच्चा। तो बटा में 5 कर दो, 16 पंचे 80, 16 गो हो गया, 16 हो गया रे। तो यानी बीच वाली संख्या क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। बीच वाली संख्या क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। बच्चा है क्या गो? बच्चा क्या गो है? 5 गो न है, तो 2 गो इधर हो जाएगा, 2 गो इधर हो जाएगा। अब देख ध्यान से समझना, 16 क्या वर्ष के अंतराल पर बच्चा पैदा हो रहा है? 4 वर्ष के अंतराल पर। अगर अभी 16 साल का तो अगला बच्चा 4 साल बाद 20 साल का हो जाएगा, अगला बच्चा 24 साल का हो जाएगा। अभी 16 साल का बच्चा, तो इससे पहले कब जन्मा होगा बच्चा? 4 साल कम कर दो, 12 साल। इससे पहले कब हुआ होगा? 8 साल, ठीक है। यानी पूछता क्या है वो देख लो। सबसे बड़े बच्ची का, अगर हम बड़का पूछ रहा था 24 आंसर हो जाएगा, छोटका पूछता था 8 आंसर हो जाता। पूछ क्या रहा है? बड़का बच्चा। देख ऑप्शन नंबर डी, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बस समझ गया ना? अगर हम इस टाइप से बताइए दिए हैं बाबू रे, तो बेसिक तरीका से बना लेना। मान लेना पहला का उम्र हो जाएगा x, दोसर की उम्र 4 वर्ष के अंतराल पर, यहाँ मेन नहीं देखना, अगर बेसिक से बनेगा तो ये मेन देखना, क्या वर्ष के अंतराल पर हो रहा है? 4 वर्ष के अंतराल पर, ठीक है। अगर पहला बच्चा x साल में हुआ है तो अगला बच्चा होगा x + 4, फिर होगा x + 8, फिर होगा, बच्चा है 5 गो ना, ध्यान रखना, x + 12, ठीक है। 1 2 3 4 एक और हो जाएगा x + 16। 4 साल के अंतराल पर 5 गो बच्चा को हम
देखा दिया यहाँ कितना कितना उम्र का होगा। अब कहता है सभी का योग 80 है, सभी का उम्र कितना है, सभी का योग कितना है 80, यानी इतना ये सबको जोड़ दे, सभी का योग क्या बरस है 80 बरस। बाबू आप कैलकुलेशन करेगा तू लोग से बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चले नेक्स्ट प्रश्न पे। चलो एक और प्रश्न है इससे भी आसान, लिखिए। देख फिर वही क्वेश्चन आया है वही अंदाज में उसी तरीका से। ठीक है, लेकिन औसत वाला में यहां फंस जाएगा। देखो कैसे फंसेगा। कहता है 2 वर्ष के अंतराल में पैदा हुए 4 बच्चे की आयु का योग 28 वर्ष है। अब ध्यान से समझना, बच्चा है क्या गो 4 गो, योग कहता है 8, तो पहले निकालो औसत। औसत अगर निकालेगा तो क्या होगा, योग बटे संख्या, यानी 28 बटे 4, क्या बार में 7 बार में, यानी औसत हो गया 7 हो गया। और तोरा की समझाए हैं, जे औसत होगा वो बिचला संख्या है। ठीक है, लेकिन संख्या है क्या गो बच्चा है, 4 गो बच्चा है। और 4 गो बच्चा में बाबू रे बीच संख्या निकलेगा, बिचला संख्या निकाल के देखो तो 1 2 3 4, 4 गो संख्या है तो बाबू रे बिचला संख्या कैसा होगा। तो याद रखना, जब सम संख्या होता है ना, सम संख्या में नंबर रहेगा ना, तो बीच वाला नहीं बन पाता है। तो बीच वाला नहीं बन पाता है तो कहेगा मास्टर तो गलती नियम बताता है, यहाँ तो बिचला है ये नहीं है, तो केना होगा। तो देख बाबू रे मामला केना सेट होगा। तो बीच वाला संख्या ये दोनों के बीच होगा ना, हो इधर 2 गो इधर 2 गो, बीच में कुछ ना कुछ होगा। ये जो औसत निकलता है क्या निकलता है, बीच वाली संख्या निकलता है। तो कितना निकला है 7, यानी 7 जो है बिचला संख्या, ना तो ई है ना तो ई है कौन, एकदम ये दोनों के बिचला। ठीक है, तो जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा तो क्या करेगा, जब सम संख्या रहेगा तो जो औसत निकलेगा ओकरा में अगर एक जोड़ देगा तो धोकर संख्या निकल जाएगा, एक कम कर देगा तो 6 इधर संख्या निकल जाएगा। अब बाद में कि सब कुछ थोड़ा सामने है। क्या वर्ष के अंतराल पर बच्चा जन्म ले रहा है, 2 वर्ष के अंतराल पर। ये अगर 8 साल का है तो 10 साल का होगा, ये अगर 6 साल का है तो पहले 4 साल का होगा। पूछता की है सबसे छोटे बच्चे की आयु, तो सबसे छोटका बच्चा क्या वर्ष 4 वर्ष। देखो 4 वर्ष है कि नहीं, खटाक से मारेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब कहेगा सर जी एकरा में तो बेसिको नियम अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, बेसिक नियम से ही बनने में आसान हो जाएगा। देखो बेसिक नियम से कैसे बनेगा, 2 वर्ष के अंतराल में पैदा हुए 4 बच्चे की आयु का योग 28 वर्ष है। क्या वर्ष का अंतराल है, 2 वर्ष के। मान लेते हैं पहला बच्चा x वर्ष के है, पहला बच्चा x वर्ष का है, पहला बच्चा है बाबू रे x वर्ष का। तो दूसरा बच्चा 2 वर्ष के अंतराल पर जन्म ले रहा है, तो दूसरा बच्चा x प्लस 2 वर्ष का, तेसर x प्लस 4 वर्ष का, अगला x प्लस 6, क्या गो पूरा 4 गो पूरा रे, 1 2 3 4, चारों बच्चा पूर्ण गया। अब कहता है चारों बच्चे का योग है 28 वर्ष, चारों बच्चे का योग है 28 वर्ष। कहे का मतलब अगर सबको हम जोड़ेंगे ना तो क्या साल पूरेगा 28 साल। इस सबको जोड़ो, यहाँ भी जोड़ो, यहाँ भी जोड़ो, यहाँ भी जोड़ो, इस सब का उम्र क्या साल पूरना चाहिए 28 वर्ष पूरना चाहिए। तो 28 वर्ष पूरा दो। अब सबको जोड़ो, क्या गो एक्स हो जाएगा 1 2 3 4, 4 गो एक्स हो गया तो 4x अब प्लस संख्या में जोड़ो 6 4 10 2 12, ये 12 हो गया बराबर 28। अब रे 12 उधर घट जाएगा, 4x बराबर 28 माइनस 12, तो बचेगा कितना 4x बराबर 16, क्या बार में रे 4 बार में, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। अब हमसे पूछेगा सबसे छोटका के उम्र, तो x का मान कितना 4, यह आंसर हो जाएगा। अगर बड़का का उम्र पूछेगा तो x प्लस 6, यानी 6 4 10, कोई दिक्कत। चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 वर्ष हो जाएगा। हम दोनों नियम से बता दिए हैं। चलिए आप लोग बढ़िया से एकदम नोट तैयार कीजिए। ठीक है, ऐसे खाली वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं होगा बाबू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख, कहता है 2 व्यक्ति की वर्तमान आयु क्रमशः 46 वर्ष और 60 वर्ष है। 2 व्यक्ति की वर्तमान आयु क्रमशः 46 वर्ष और 60 वर्ष है। ठीक है, और कहता है n वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 होगा। यहां थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ, ठीक है, एकदम तगड़ा कॉन्सेप्ट। यह कॉन्सेप्ट से आपको खतरनाक लेवल का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, हम मान लेते हैं किसी व्यक्ति का भी उम्र है, किसी व्यक्ति का उम्र है अभी 20 वर्ष और उसकी पत्नी का उम्र है, उनकी पत्नी का उम्र इसको 25 वर्ष मान लेते हैं। कोई बात नहीं, पत्नी कभी कभी बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान से समझ, अभी वर्तमान में
ये व्यक्ति से पत्नी अगर बड़ा है कि नहीं है ना? क्या साल बड़ा है बतात रे? क्या साल बड़ा है कर पत्नी एकरा से? क्या साल बड़ा है? 5 साल बड़ा न है? 5 साल बड़ा है कि नहीं बड़ा है? अगर अभी 5 साल एकर पत्नी बड़ा है तो 10 साल के बादो 5 साल बड़ा रहेगा, 10 साल पहलियो 5 साल बड़ा रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ जो वर्तमान में बड़ा छोट है वही उतना ही बड़ा छोटा आगे कभी भी होगा, पीछे कभी भी होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट सीख न गया तो सवाल को सेकेंड में उड़ा देगा, बड़का बड़का क्वेश्चन को। यही अनुपात मेथड में सिखाएंगे, तब ये बढ़िया से सीख लो। देख, अगर हम बात करें, कहेगा केना हो गया मास्टर, झूठे तो कुछ कुछ बोल रहा है, तो ध्यान से समझो। देख, अगर व्यक्ति का उम्र अभी है क्या साल? 20 साल। एकर पत्नी एकर वाइफ का उम्र है 25 साल। अगर हम बोलेंगे 10 साल के बाद दोनों की उम्र कितना होगा बताता? एकरा में 10 साल जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 30 बरस। एकरा में भी 10 साल जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा? 35 बरस। आप बोल क्या साल का बड़ा है कर पत्नी? 5 साल न बड़ा है। अब पहलियो क्या साल बड़ा था? 5 साल न बड़ा था। इसीलिए कॉन्सेप्ट को बोले बढ़िया से दिमाग में लोड करके रखना। ठीक है, अब एक पर आधारित क्वेश्चन आएगा, बात समझ रहा है ना? चलो ध्यान से समझना। अब हम लोग चलते हैं आपके ओरिजिनल प्रश्न पे। देख, ओरिजिनल प्रश्न क्या कहता है? कहता है दो व्यक्ति के वर्तमान आयु, वर्तमान में प्रेजेंट में दो व्यक्ति का उम्र दिया है 46 बरस और 60 बरस। कोई दिक्कत? ओरिजिनल में दे दिया है, ठीक ना? और कहता है n वर्ष बाद, क्या वर्ष बाद? n वर्ष बाद। n वर्ष बाद जो है एकर अनुपात है उम्र का 4:5 हो गया। क्या अनुपात हो गया? 4:5 हो गया। तो पूछता है n का मान, ये क्या साल के बाद ये घटना घटा है, यही पूछता है। तभी तुमको जस्ट समझाए हैं, जितना छोट बड़ा ईजा होगा उतने छोट बड़ा ईजा होगा। यानी यहां और यहां का डाटा क्या होगा? आपस में बराबर होगा, नहीं होगा? तो देख, यूनिट में क्या यूनिट छोट बड़ा है? 1 यूनिट। लेकिन रियल में बोल दे 46 और 60 घटा दो, 46 4 14 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान 14। देख, कहने का मतलब ये हुआ, यहां देखो 14 साल का ये हमसे बड़ा है, यहां क्या साल का ये बड़ा है? 1 यूनिट का बड़ा है। तो क्या समझा है? चाहे कितनो बरस बीत जाए आ कितनो बरस घट जाए, जे हमरा से अभी जे साल के बड़ है ना उतने साल के बड़ छोट हमेशा रहेगा। यानी कहे मतलब जितना अभी 14 साल के है अजो तो हमेशा 14 साल के नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहां से समझना, यही यूनिट का मान कितना हो गया? 1। इसी 1 यूनिट का मान हो गया आपको 14। अब आपसे जो चीज पूछेगा, जो भी चीज पूछेगा उसमें 1 से गुना 14 से गुना कीजिए, आंसर आएगा। तो पूछता कि अगर हम कहेंगे यहां का उम्र निकाल ले, 14 चौके 14 पंचे 14 पंचे 70, 14 चौके 56। ठीक है, देख रियल में उम्र अब कितने साल का हो गया? 56 वर्ष, ये 70 वर्ष। तो पूछता है n वर्ष बाद, क्या वर्ष बाद ये 70 हो जाएगा? सोचो, अभी 60 है, 70 होने में क्या वर्ष लगेगा बता? 70 होने में क्या वर्ष? 10 वर्ष। यानी n वर्ष बाद क्या, यानी कहने का इधर भी देखो 46 से 56 क्या वर्ष? 70 वर्ष नहीं होगा, 10 वर्ष नहीं होगा। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? n का मान कितना वर्ष हो जाएगा? 10 वर्ष हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? फिर से समझा रहे, देख लो एक बार फिर से थोड़ा सा। यानी 1 यूनिट का मान कितना हो गया था? 1 यूनिट का मान हो गया था आपको 14। ठीक है, 1 यूनिट का मान कितना हो गया था? 14। क्यों 1 यूनिट का मान 14 लिखे थे? क्योंकि जो वैल्यू यहां होगा वो वैल्यू यहां, ये दोनों का मान क्या होगा? बराबर होगा। तो 1 यूनिट का मान अगर 14 है तो 14 चौके 56 साल का ये हो जाएगा और 14 पंचे 70 साल का ये हो जाएगा। ठीक है, ये 60 है, ये 70 है। तो हमसे पूछता है यहां और यहां के बीच में क्या साल का घटना घट रहा है? यहां था 60 साल, हो गया 70 साल, तो क्या बरस बाद का घटना? तो 10 वर्ष बाद का घटना है। यही चीज हमसे पूछ रहा है, 10 वर्ष बाद। यानी कितने वर्ष बाद? कितने वर्ष बाद 4:5 होगा? तो 10 वर्ष बाद होगा। ठीक है, इसीलिए n का मान क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, योर करेक्ट आंसर 10 वर्ष। ठीक है बाबू, एकदम आराम से मिलाते चलना, बनाते चलना। देख, अगला प्रश्न है 14 नंबर में, 2 भाई बहनों की आयु का अंतर 7 वर्ष है। 2 भाई बहन है, ठीक है, और दोनों का आयु का अंतर क्या साल? 7 साल।
ध्यान, मान लो ये ब्रदर है और ये आपका सिस्टर है, ठीक है। दोनों का अंतर कितना, अंतर दिल है, अंतर हो गया क्या बरस, 7 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं, आगे पढ़ते हैं। यदि उनकी आयु का योग 21 वर्ष है, यदि उनकी आयु, यह ब्रदर सिस्टर का आयु का योग कितना वर्ष, 21 वर्ष है, तो भाई बहनों में सबसे छोटा का आयु निकालें। जस्ट अब ये नहीं समझाने बाबू तोरा, यानी जब भी एगो माइनस एगो प्लस में सिस्टम आवे, तो अगर शुरू वाला निकालना है दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, अगर अंतिम वाला निकालना है तो दोनों को घटा के 2 से भाग दे दो। अभियान सिखाए हैं, देख केना बनेगा। अगर भाई का निकालना है ब्रदर का, तो 21 + 7 28/2 कितना बरस, 14 साल का अगर इसका भाई हो जाएगा। अगर सिस्टर का निकालना है, ठीक है, किसका निकालना है, सिस्टर का, तो क्या करेगा, ये दोनों को घटा लो, यानी 21 - 7/2 कर लो, 14/2 क्या साल, 7 साल, 7 वर्ष हो जाएगा। अब तो ही बोलो, तो ही बता, बड़ा क्या होगा, भाई होगा क्या साल का, 14 साल का, सिस्टर क्या साल का होगा, 7 साल का। पूछता क्या है, सबसे छोटे की आयु कितनी है, तो क्या करे, सबसे छोटू साल है 7 वर्ष, 7 वर्ष है ना, तो 7 वर्ष किसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। देख नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, 2 भाइयों के आयु का योग और अंतर का अनुपात 5:1 है। ध्यान समझना, 2 भाइयों के आयु के योग और अंतर का अनुपात कितना है, 5:1 है। ध्यान समझना रे, 2 गो भाई है और दोनों भाई के योग का और दोनों भाई के अंतर का अनुपात दिल है। मान लेते हैं पहला भाई है ए, एक्स मान ले, ये पहलुकवा भाई है, ये कर दोसर का भाई है, तो दोनों भाई का अनुपात नहीं दिल है। कह रहा है सवाल में 2 भाइयों के आयु का योग, यहाँ पर योग, यहाँ की लिखल है योग, यानी एक योग और फिर अनुपात दिल है, और अंतर यानी x - y, इसका मान दिल है कितने, 5:1। बात बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, यानी पहले भाई का उम्र का हम x माने, दूसर का y मान लिए, तो दोनों का उम्र का योग दिया है और दोनों का अंतर का अनुपात दिया है 5:1। आगे देखते हैं, यदि उनकी आयु का गुणनफल 96 है, यदि उनकी आयु का गुणनफल कितना है, 96 है, तो देख कैसे बनेगा। इस सब सवाल को हम बाय ऑप्शनो हिट करेंगे, टेंशन नहीं लो, लेकिन पहले प्रोसेस से चलते हैं कैसे बनेगा। ये जो बाबू रे अनुपात में है ना, अनुपात को इसको बटा में लिख देंगे, ज्यादा बेटर हो जाएगा, ठीक है। यानी x + y अनुपात x - y जो आया है, इसको हम थोड़ा सा बटा में पहले लिख लेते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है हम बढ़िया से स्वरिया के थोड़ा समझा देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं इसके 2 भाई है, पहला भाई का उम्र हम x मान लेते हैं और दूसरा भाई की उम्र क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। अब कहता है दोनों भाई के आयु का योग, ठीक है, तो दोनों भाई का आयु का योग कितना होगा, x + y, और दोनों भाइयों के और अंतर, दो योग हो गया और अंतर, अंतर कितना है, x - y। ये दोनों का जो अनुपात दिल है, ये कितना दिल है, 5:1, मतलब 5/1। कोई दिक्कत नहीं, अभी थोड़ा जस्ट समझाए हैं। अगर ये बटा नहीं रहेगा तो x + y का मान कितना होगा, 5 होगा, ये x - y का मान कितना होगा, 1 होगा। ये बटा भी हटा दो, बटा क्या करो, हटा दो, ठीक है। सीधा लिख, पूरा का है मिट गया जी, x + y बटा x - y बराबर 5/1, ठीक है। आपको समझाने के लिए अलग से लिख लेते हैं, x + y बराबर 5 हो जाएगा, इसके सामने सामने x - y बराबर 1 हो जाएगा। अगर हम x का मान निकालना चाहेंगे तो कितना होगा, 5 × 1 = 6/2, कितना 3 कटने के बाद। और y का मान निकालना चाहें, इसमें से 5 में से 1 घटा लीजिए, 4/2 कितना हो जाएगा रे, 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, इस सारा का सारा चीज यूनिट में है और इसको हम मान लेते हैं, ठीक है। 3 दूना 6, इसको हम x y बेकार मान लिए, सबको ए भी कर लो, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मामला। इसको सबको ए भी कर लेते हैं, ठीक है, ताकि तुमको समझने में दिक्कत नहीं हो, नहीं तो फिर कहेगा सर x कैसे मान लिए। चलो पहले ऑप्शन ए से इसको हिट कर लेते हैं, तब तुमको समझाने और बेटर लगेगा। देखिए यहाँ ध्यान समझ, अगर इसको ऑप्शन से बनाना चाहेगा तो कैसे बनाएगा। कहता है 2 भाइयों की आयु का योग और अंतर का अनुपात 5:1 कितना है, 1 है, 5:1 है। अब दोनों के गुणनफल कितना है रे, 96 है। दोनों का गुणनफल कितना है, दोनों का आयु का गुणनफल कितना है, 96। एक से हम पहले ऑप्शन छांट लेंगे, दोनों का आयु दिले है 8 12 6 16 6 10 24 4,
तो दोनों का तो पहला आयु देले है, इससे हम क्या निकाल लेंगे, दोनों का आयु का गुणनफल जकर 96 होगा वह आंसर होगा। देखो 12 थे 96, ये पूर जाएगा 16 96, 6 10 60, ये ऑप्शन होगा क्या, ये ऑप्शन नहीं होगा। 24 चौके 96 पूछ जाएगा। अब देखो एक तो ऑप्शन छटा गया, अब दूसरा ऑप्शन देखो, अब शुरुआत के लाइन से छाटेंगे। दो भाइयों की आयु का योग और अंतर का अनुपात 5:1 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 को चेक करो तो, दो भाई के आयु का योग कितने है 12 8 20 अनुपात और अंतर का अनुपात 12 - 8 कितना 4, 5:1 पूरता है क्या, 4 5 20 पूर जाता है, यानी मेरा ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, बुझा रहा है ना। अगर तुम लोग चाहेगा बेसिक से बनाने के लिए तो वो भी बता देते हैं, ध्यान समझना। ये तो ऑप्शन से था, अब बेसिक से समझो कैसे बनेगा। देखो हम मान लेते पहला भाई है और दोसर भाई, पहला भाई दोसर भाई, ठीक है। अब बटा में पहला भाई और दोसर भाई, देखो कह रहा है क्या सवाल में, दो भाइयों के आयु का योग, हम योग कर दिए, दो भाई मान लिए, पहला भाई है दोसर भाई है, ठीक है। अब फिर इसी दोनों भाई का आयु का अंतर, पहला भाई माइनस दोसर भाई का अनुपात कितना दिया है 5:1, यानी 5/1। कोई दिक्कत ना, या ए बी भी कर सकते हो, लो ए बी ये कर देते हैं ताकि और बढ़िया समझ में आएगा, ए बी, ठीक है, ए माइनस बी, पहला भाई ए है दोसर भाई बी है, ठीक है। इसका आयु का अनुपात 5:1 दिया हुआ है। अब यहां ध्यान समझना, अगर हम बोले ए प्लस बी बराबर 5 ए माइनस बी बराबर 1, तो ए का मान अगर निकालेंगे तो कितना होगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग 5 1 6, 6/2 कितना हो जाएगा 3। अगर बी का मान पूछे कितना होगा 5 - 1 4, 4/2 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। इस सबको x के फॉर्म में लिख लेते हैं, ये 3x ये 2x, काहे हम x के फॉर्म लिखे उस टाइम काहे नहीं बताए थे, यही रीजन है, यहाँ गुणनफल देल है बाबू, यहाँ की देल है गुणनफल। जब गुणनफल देल रहेगा तो x मानना ही पड़ेगा, नहीं तो आंसर गड़बड़ा जाएगा, काहे कि x² x गुना x स्क्वायर हो जाएगा वहां। देख कहता है दोनों के आयु का गुणनफल 96 देल है, तो तुमको गुणनफल कितना आएगा 3x गुना 2x, 3x गुना 2x कितना, दोनों का आयु का गुणनफल कितना 3 दूनी 6x², लेकिन रियल में 96, रियल में 96, तो x² का मान क्या बार में कटेगा 16 छके 96, x² का मान 16, तो x का मान कितना 4 नहीं हो जाएगा, x का वैल्यू 4 आ गया। आप जो पूछे वो निकाल लेना, उनकी आयु ज्ञात करें। पहलुकवा की उम्र कितने है 3x, यानी x का मान 4 है, तो 3 गुना 4 4 तिया 12, b का मान 2 गुना 4 4 दूना 8, यानी एगो को उम्र 12 एगो को उम्र 8, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। आप लोग सारा क्वेश्चन देख लेना एक बार। अब देखो क्वेश्चन है आपका 16 नंबर का, कहता है एक परिवार में पिता माता और 2 बच्चे की औसत आयु 26 वर्ष है। एक परिवार में पिता माता और 2 बच्चे की औसत आयु 26 वर्ष है। ध्यान समझना क्या है, फादर प्लस मदर प्लस क्या गो बच्चा 2 गो बच्चा, इस सब का औसत आयु देल है। औसत आयु कितना देल है, औसत आयु बोल न रे 26 वर्ष, क्या वर्ष 26 वर्ष, ठीक ना। अब देख ध्यान से, तुमको क्या समझाए थे, जब भी औसत आयु दिया रहे और तो तुमको क्या निकालना पड़ेगा, योग निकालना पड़ेगा। तो योग निकालने के लिए क्या हम लोग करते हैं, जितना औसत दिया हुआ है कितना है 26, इसमें कितना से गुना करेंगे, जितना संख्या रहेगा, क्या गो है, एक पिता एक माता 2 गो बच्चा, सब मिला के 1 2 2 4, तो 26 गुना क्या कर दो 4 कर दो, कितना हो जाएगा 6 चौके 24 है, 4 दूनी 8 2 10, 104 हो जाएगा। यानी सभ्य मिला के कुल उम्र क्या बरस है 104 वर्ष। अब देखो आगे क्या कह रहा है सवाल में, कहता यदि पिता और बच्चे की आयु का योग 62 वर्ष है, यदि पिता और बच्चे की आयु का योग 62 वर्ष है। देख तो पूछता क्या है, तो माँ की आयु पूछता है। अगर हमको इस सब मिला के योग है बाबू 104 और तोरा देल है पिता और बच्चा, जागो बच्चा है उतना प्लस पिता,
ये पिता, माता नहीं है, पिता। पिता और बच्चा का सब मिला के उम्र स्वरिया के देल है कितना साल? 62 साल। अगर हम एकरा में घटा देंगे, इसमें से अगर हम घटा देंगे, ठीक है, 62 घटा देंगे तो माँ का उम्र नहीं बचेगा? बोल, पिता और बच्चा का उम्र देल है सब मिला के, देखो यहाँ बात समझना, पिता और 2 बच्चा का उम्र देल है क्या साल? स्वरिया के लिखल है 62 साल, ठीक ना। अगर ये 62 साल एकरा में से हम माइनस कर दें तो बचेगा कि? अकेला माता बचेगा। अब वही पूछता होगा, माँ पूछ रहा है माँ की आयु ज्ञात करें, तो घटा लीजिए, 42 वर्ष नहीं हो जाएगा? आपका आंसर क्या वर्ष हो जाएगा? 42 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आज के लिए हम इतना ही छोड़ देते हैं, और आप लोग बाबू रे क्लास को शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ठीक है। जब 1000 सब्सक्राइबर पूर जाएगा तब हम लोग लाइव होने का प्रयास करेंगे, जैसा कि आपको कमिटमेंट की है बाबा सर। नहीं तो पता है बाबा सर मोबाइल में घुस के मारते हैं, ठीक है। तो एकदम क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ करेगा, ठीक ना। आज हम इतने तक रहने देते हैं, और कल आएंगे हम लोग अगले क्लास में टाइप 2 वाले प्रश्न को लेके, ठीक है। चलते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।